हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉन्सोनेंट्स पे टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्सोनेंट्स, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। जैसे पहले हमने बाउल्स के बारे में बात की, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सोनेंट्स को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं इनको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक हो गए वाउल्स, दूसरे हो गए कॉन्सोनेंट्स। तो वाउल्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सोनेंट्स कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। 5 वाउल्स को छोड़कर जो बाकी अल्फाबेट बचे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जैसे अब कॉन्सोनेंट्स होते क्या है, इन पे हम बात कर लेते हैं। अ स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, कि वो साउंड्स जो इंसान बोलता है, when the breath that flows out through the mouth is blocked by the teeth, tongue और lips। मतलब कॉन्सोनेंट्स वो साउंड्स होती हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो जो ब्रीथ, जो सांस हमारी बाहर आती है, उनको कौन रोकता है? हमारे टीथ, टंग और लिप्स, वो रोकते हैं। जैसे वॉल्स के बारे में हमने बात की थी कि जब हम वॉल साउंड्स बोलते हैं तो वो सीधी हमारे मुंह से सीधी बाहर आ जाती हैं। मतलब जब हम उनको बोलते हैं तो हमारी सांस को कोई भी रुकावट नहीं होती। जब हमको बोलते समय हमारे जो टीथ हैं, टंग है या लिप्स हैं, वो कोई रुकावट नहीं डालते। लेकिन जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो जो हम सांस छोड़ते हैं वो रुक रुक के बाहर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला बी, आपने बोला बी, तो जब आपने बोला बी तो हमारे दोनों लिप्स हैं ये आपस में क्या हुए? ज्वाइन हुए। बी तो क्या हुआ? हमारी सांस यहाँ रुकी। जहाँ पे बोला टी, टी बोल के देखो टी, तो क्या हुआ? जो टंग है हमारी, उसने हमारी सांस को रोका। जहाँ आपने बोला एल, 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 या एम, 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 लेकिन जब हम बाउल साउंड्स बोलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अ, ई, ओ, उ, मतलब ये साउंड्स क्या है? सीधी बाहर आ रही है। एक दूसरा, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं ये हमेशा, ध्यान देना, ये हमेशा वाउल साउंड की हेल्प से बोली जाती हैं। जब भी हम कोई कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलेंगे तो उसमें वाउल साउंड जरूर आएगी। जैसे आपने बोला एम तो पहले क्या आया? अ, एम। जहां आपने बोला एन तो क्या आया? अ आया। जहां आपने बोला टी तो क्या आया? ई। तो क्या आगे क्या आया? ई। जब आपने बोला जी तो क्या आया? ई। जहां आपने बोला वाई तो क्या आया? ई आया। सी बोला तो क्या आया? ई आया। तो मतलब जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं ये, इनको हम अकेले नहीं बोल सकते, हमें वाउल्स की मदद लेनी पड़ती है। जहां हम ये कह सकते हैं कि जिन अक्षरों का उच्चारण केवल स्वर की सहायता से ही हो सकता है या किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं। बात आई समझ? अब जो टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। 5 हमने निकाल दिए, वाउल्स बाहर निकाल दिए, तो टोटल जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने हैं? 21 लेटर्स हैं। लेकिन ये 21 लेटर्स 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कितनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है वॉइस साउंड और दूसरी है वॉइसलेस साउंड। एक कैटेगरी क्या है? वॉइस साउंड और दूसरी है वॉइसलेस। जैसे हम क्या बोलेंगे? अनवॉइस साउंड्स, या क्या बोलेंगे? अनवॉइस साउंड। जो वॉइस साउंड है ये है 50 और जो अनवॉइस्ड है वो है 9 साउंड्स। टोटल कितनी हो गई? 24। टोटल 24 साउंड्स हो गई। तो जो वॉइस साउंड्स होती हैं, अब आप कैसे पहचानोगे कि वॉइस साउंड कौन सी है और वॉइसलेस साउंड कौन सी है? देखिए, ये हम वाइब्रेशन से पहचानेंगे। किससे पहचानेंगे? वाइब्रेशन से। जब हम कोई साउंड
प्रोड्यूस करेंगे तो आप अपना जो फिंगर है वो यहाँ रख के देखना, यहाँ रख के देखना। जब आप कोई साउंड बोलोगे, जो कंसोनेंट कोई साउंड बोलोगे, उसका उच्चारण करोगे तो अपनी जो फिंगर है वो यहाँ रख के देखना। तो अगर यहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया हुई या वाइब्रेशन हुई तो आप कह सकते हो कि वो कौन सी साउंड है, वॉइस साउंड है। जैसे बी, डी, जी, जे, एल, एम, एन, आर, वी, डब्ल्यू, थ, वाई, जेड। तो यहां वाइब्रेशन हो रही है। क्या हो रही है? यहां वाइब्रेशन हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? वॉइस साउंड्स बोलेंगे। और वॉइसलेस कौन सी होगी या अनवॉइस साउंड्स कौन सी होगी? जब आप उनका उच्चारण करोगे तो यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, यहाँ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जैसे आपने बोला फ, क, स, ट, थ, प, च, तो यहाँ कोई प्रतिक्रिया हुई? कोई नहीं हुई। तो ये सीधा सा एक डिफरेंस है। मैं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधा सा बताऊंगा कि वॉइस साउंड्स वो साउंड्स होती हैं कॉन्सोनेंट्स की, जब आप उनका उच्चारण करोगे तो यहाँ पे आपके जो वोकल कार्ड है यहाँ पे क्या होगी? वाइब्रेशन होगी। और जो अनवॉइस्ड होती हैं, जो वॉइसलेस होती हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होगी। वो क्या होगी? अनवॉइस्ड होगी। और जो जिनको हम बोलेंगे अगर यहाँ प्रतिक्रिया होती है तो वो क्या होगी? वॉइस होगी। जैसे मैंने आपको बोल के दिखाया, जैसे बी, डी, जी, जे, एल, एम, एन, फिर एन जी को मिला के जो साउंड बनेगी अं, र, फिर एस जेड को मिला के फिर टी एच, थ, वी, डब्ल्यू, वाई, जेड। जैसे आप ट्रेवल्ड, ग्लोब्स, शेल्स, स्टार्टेड, चेंज्ड, व्हील्स, lived, dreams, exchanged, globes, phones, listened, organized। दूसरा देखो आप जो अनवॉइस्ड है, washed, coats, washed, books, seats, drops, cards। अब यह पता चल रहा है कि वॉइसलेस कौन सी है और वॉइस्ड कौन सी है। हम इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप इसकी और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जो आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो जैसे है बी। अब बी, बी तो यहां क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। बी बोलोगे तो वाइब्रेशन होगा। जैसे बी, डबल बी आएगा जहां, जिन मतलब वर्ड्स में बी, डबल बी आएगा, जहां ईडी आएगा, तो ये साउंड्स कौन सी है? वॉइस साउंड है। जैसे बग, बबल। जहां दूसरी एग्जांपल ले लो आप, जैसे डी, डी, डबल डी, ईडी आएगा, तो जो आप जिस साउंड बोलोगे, जैसे डैड या एड। या अगली एग्जांपल ले लो आप, जैसे जी है, तो जब ये वाले अल्फाबेट या लेटर किसी वर्ड में आएंगे तो वॉइस साउंड होगी। जैसे गन या एग, घोस्ट, गोस्ट, गेस्ट, प्रोलॉग। जब ये साउंड बोल रहे हैं आप, जैसे गन, गन, तो क्या आ रहा है? यहां वाइब्रेशन हो रही है। जहां एग, एग, डबल जी आ रहा है, एग, एग, तो यहां वाइब्रेशन हो रही है। जहां घोस्ट, 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 तो यहां वाइब्रेशन हो रही है। गेस्ट, गेस्ट, या प्रोलॉग हो रही है ना यहां वाइब्रेशन, तो ये क्या? वॉइस साउंड है। या आप दूसरी एग्जांपल लो, जैसे जो साउंड है इसकी एग्जांपल लो, जैसे जैम, जैम वाइब्रेशन हो रहा है। वेज,
हो रहा है वाइब्रेशन, जिराफ, एज, एज या सोल्जर, सोल्जर, हो रहा है ना वाइब्रेशन। तो ये क्या वॉइस हो गया। इसी तरह अगर हम अनवॉइस्ड की एग्जांपल्स लेते हैं, जो अनवॉइस्ड या जो वॉइसलेस वो है साउंड्स है, जैसे ये देखिए, जैसे पी, पेन, या जंप, या होपिंग, तो यहां ये वॉइसलेस है क्योंकि यहां कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा। इसी तरह आप दूसरी देखिए, टेबल या लिटल, या अब दूसरी एग्जांपल देखिए आप, जिसमें CH की साउंड आती है, जैसे इच, चिप्स, पिक्चर। इसी तरह आप के साउंड देखिए, की, कार, लक। तो ये क्या है, ये वॉइसलेस साउंड्स हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वॉइस साउंड्स क्या होती हैं, जिन्हें हम जब बोलते हैं या जिनका हम उच्चारण करते हैं, जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होती है। और वॉइसलेस या अनवॉइस्ड क्या होती हैं, वो साउंड्स जिन्हें जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब बोलते हैं, तो यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होती, कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है और आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। थैंक यू स्टूडेंट।